नमस्कार मित्रों, वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मैं विनोद रावल आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज का हमारा विषय है, सब्जेक्ट है धन, सत्ता, वैभव देने वाला योग यानी परिवर्तन योग। कुंडली में एक ग्रह की स्थिति देखने के अलावा अगर हम दो स्थान की स्थिति, दो ग्रहों की स्थिति देखें तो हम रिजल्ट अच्छा मिलता है, आदमी को वैभव मिलता है, सब कुछ मिलता है। परिवर्तन योग यानी क्या? एक ग्रह जो स्थान में बैठा है उसी स्थान का मालिक अगर वो स्थान के ग्रह के राशि या स्थान में बैठता है तो उसे परिवर्तन योग कहते हैं। यानी पहले स्थान का मालिक दूसरे स्थान में, दूसरे स्थान का मालिक पहले स्थान में, ये परफेक्ट परिवर्तन योग हुआ। ऐसे योगों से जीवन में धन, वैभव, सत्ता, प्रमोशन सब मिल सकता है। कौन सा स्थान का परिवर्तन है वो हमें देखना चाहिए। परिवर्तन से दोनों स्थानों का एक दूसरे को पूरक बनते हैं। जो परिवर्तन स्थान में दो स्थान होता है उन दोनों ग्रहों या स्थानों का वो एक दूसरे का पूरक बनते हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, केंद्र और त्रिकोण स्थान का अगर परिवर्तन बनता है तो जीवन में और क्या चाहिए? सुख, सत्ता, प्रमोशन, राजकीय सम्मान सब कुछ मिल सकता है। यानी लाइफ थ्रू आउट स्मूथ जाती है, वैभवशाली होती है, कोई टेंशन बिना की लाइफ होती है। दूसरा बात, पहला स्थान और चौथा स्थान, ये दो स्थान का अगर परिवर्तन बनता है तो स्थावर मिलकत, वाहन, सुख, वैभव यानी जीवन के सब भौतिक सुख शांति से मिल सकता है और शांति से जीवन बिता सकते हैं। चौथा और सातवां स्थान का मालिक का अगर परिवर्तन योग होता है तो पति या पत्नी, पत्नी या पति दोनों एक दूसरे के पूरक बन के लाइफ में एंजॉय करते हैं, लाइफ सुखमय जाती है, अच्छा वैभवशाली लाइफ बनती है, लाइफ में कोई टेंशन आता नहीं है। और चौथा स्थान और पंचम स्थान ये दोनों का परिवर्तन हो तो उच्च ज्ञान से लाइफ आती है, उच्च ज्ञान मिलता है, ज्ञान में कुछ न कुछ उसकी बढ़ोतरी है, कोई भी उम्र में हो सकती है, यानी ज्ञानी आदमी बनता है। और चौथा और पांचवा का परिवर्तन के साथ 4 और 9, 4 और 10 ये दो स्थानों का परिवर्तन हो तो भी आदमी को अच्छी जॉब, बिजनेस, वैभव यानी शांति से वह सुख संपत्ति और अपने कुटुंब के साथ निभाता है। 5, 9, 5, 10 ये भी परिवर्तन योग बहुत अच्छे, काफ़ी कुछ मिल सकता है। दूसरा स्थान, 9वां स्थान, दूसरा स्थान, 10वां स्थान, ये स्थानों का परिवर्तन योग वैभव, सुख, संपत्ति, वाहन यानी जीवन में एक स्टैंडर्ड अप देता है। अगर वो मिडिल क्लास होते हैं अब मिडिल क्लास के उपयोग निकल सकता है। परिवर्तन से 9 व 10 स्थान का मालिक का परिवर्तन भी भाग्योदय, भाग्य से वृद्धि सब कुछ 9 और 10 का मालिक देता है। उच्च ज्ञान, उच्च वैभव, उच्च शक्ति सब कुछ देने वाला ये परिवर्तन योग है। और उत्तम राजफल परिवर्तन योग से तुरंत दिखाई देते हैं। और एक से ज़्यादा, एक स्थान का परिवर्तन से ज़्यादा अगर 2, 3, 4 स्थानों का परिवर्तन योग बनता हो तो उसको वैभव, सत्ता, प्रमोशन, वेल नोन व्यक्ति बनती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली में पहले से ज़्यादा परिवर्तन योग उनकी कुंडली में बना था। एक पहला और 7वां स्थान चंद्र और शनि, दूसरा परिवर्तन योग दूसरा और पंचम स्थान सूर्य और मंगल, और छठा यानी 6 हाउस और 11 स्थान का गुरु और शुक्र, ये 3 परिवर्तन योग इंदिरा जी की कुंडली में बना हुआ था। यानी उन्होंने क्या नहीं होगा, उच्च सत्ता, उच्च नाम उन्होंने को मिला है, वैभवशाली लाइफ मिली है। एक नाम पॉलिटिशियन में उनका नाम की गिनती आज भी होती है। दूसरी बात, एक दूसरे के दोनों सब पूरक बनते हैं और ज़्यादा परिवर्तन होता है, ज़्यादा पूरक बनते हैं, उससे भी हमें लाभ होता है। जब केंद्र या त्रिकोण स्थान का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण स्थान का स्वामी का परिवर्तन 6, 8, 12 स्थानों के
मालिकों के साथ होता है तो अशुभ होता है, सुखमय नहीं होता है, टॉप टू बॉटम ला सकता है, कुछ ना कुछ उसको हानि कभी भी हो सकती है। दूसरी बात ये, अगर परिवर्तन होता है और उसमें कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि, पाप ग्रह की दृष्टि भी होती है तो भी उसका रिजल्ट कम होता है, नहीं मिलता है या अच्छा या मिलता है। और एक बात है, परिवर्तन योग की शक्ति उनकी दशा या अंतरदशा में ज़्यादा मिलती है। एक ग्रह की दशा चलती है, उसमें दूसरे ग्रह की अंतरदशा आती है तो परिवर्तन योग का संपूर्ण फल मिलता है। शुभ या अशुभ वो ग्रहों पे डिपेंड है, लेकिन उसी टाइम रिजल्ट मिलता है। और परिवर्तन में और भी देखा, जब ये दो ग्रह गोचर में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से पास होते, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं डिग्रीकली, तो भी ये परिवर्तन योग वहाँ उसका रिजल्ट अच्छा देता है। और जो भी बात नहीं मिला है जितने भी सालों में, वो गोचर में ये संपर्क जब भी होता है इतने टाइम में ये उनको रिजल्ट दे सकता है। परिवर्तन वाले ग्रहों का गोचर भी देखना चाहिए, गोचर का इंतजार करना चाहिए कब आएगा, तभी रिजल्ट देता है। यानी फल कथन का ही महत्व का सिद्धांत है कि जब भी किसी की कुंडली आप देखो तो आप उसमें परिवर्तन देखो, कौन से ग्रहों का है, कौन से स्थान का मालिकों का है। 6-8 बार का मालिक का नहीं है, एक शत्रु, एक मित्र नहीं है, एक वक्री, एक मार्गी नहीं है। अगर वक्री मार्गी है तो भी हमें उनकी डिग्री देखनी चाहिए, अभी क्या पोजीशन में, कौन आगे कौन पीछे। परिवर्तन योग फल कथन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कुंडली को अच्छी है तो परिवर्तन योग हो सकता है। जब कुंडली में कुछ नहीं दिखाई दे तब आप वो कुंडली में परिवर्तन योग ढूंढो। अगर मिल गया तो जो नहीं दिखता है वो भी रिजल्ट जातक को मिल सकता है। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कुंडली, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे दिए हुए बटन के मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। आओ जो